नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 15.2 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 15.2। ये है प्रैक्टिस सेट 15.2। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं, ए बी सी एंड यहाँ पे डी। अब क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। मतलब रोम्बस का जो डायगोनल्स है, फर्स्ट डायगोनल जो ए सी है वो 15 सेंटीमीटर दिया गया है एंड सेकेंड डायगोनल बी डी जो है वो कितना है, ये है 24 सेंटीमीटर। और हमको क्या बोल रहा है, फाइंड इट्स एरिया, मीन्स हमको यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। सो यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, हाफ इंटू प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, लेंथ ऑफ डायगोनल कितना दिया गया 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 24। ना इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखोगे ये 2 से ये 24 कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम में, यहाँ पे क्या जाएगा 15 इंटू 12। 15 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 1 जा 12, 12 प्लस 6 ये आ गया 18, मीन्स 180 यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। यही फाइंड करना है। सो इसके आंसर में लिखेंगे एरिया of rhombus is 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब, ज्यादा घबराना नहीं है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल्स। यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देते हैं, डायगोनल्स की लेंथ हमको दिया गया है 15 एंड 24, यहाँ पे 15 इंटू 24 करेंगे, हाफ से यहाँ पे देखोगे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम में, तो 12 इंटू 15 करेंगे तो 118 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेंथ्स ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। मीन्स जैसा हम लोगों ने फर्स्ट वाला किया वैसे करना है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बनाएंगे, ए बी सी डी ना। अब क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर। तो AC को ले लेते हैं 14.2 सेंटीमीटर एंड जो BD है वो कितना है, ये है 16.5 सेंटीमीटर। देखोगे ये जो BD वाली जो लेंथ है डायगोनल्स है वो 16.5 सेंटीमीटर, AC वाली जो लेंथ है डायगोनल्स है वो 14.2 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एरिया बोल रहा है। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, एरिया of rhombus equal to half into product of the lengths of diagonals। यही है फॉर्मूला, डायगोनल्स। इसी तरीके से आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, देखोगे यहाँ पे कौन कौन सा डायगोनल्स है, 16.5 एंड 14.2, यहाँ पे लिखते हैं 16.5 इंटू 14.2, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे कैंसिल होगा क्या, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 7.1 में ना। देखोगे 2 से 14 एंड 1 2 जा 2, यहाँ पे हो जाएगा 16.5 इंटू 7.1 ना। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 16.5 इंटू 7.1, 1 का टेबल करो, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, क्रॉस का साइन, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 6 जा 42, 42 एंड 3 45, कैरी 4,
7 वन जा 7, 7 + 4 ये आ गया 11, प्लस करना है ये हो जाएगा 5, 6 5 11 कैरी 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 2 एंड 5 7, यहाँ पे आ जाएगा 1 1। अभी देखो पॉइंट के बाद में 1 डिजिट, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट, 1 1 2 डिजिट होता है तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ जाएगा 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से करना है। तो कहने का क्या मतलब है, ज़्यादा घबराना नहीं है, हमको यहाँ पे फॉर्मूला बायड है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल। तो हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। मीन्स हमको यहाँ पे रोम्बस दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे, पहले रोम्बस का डायग्राम बनाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया है। तो देखोगे ये हो जाएगा ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी एंड ये आ गया डी। अब हमको बोल क्या रहा है, देखोगे इफ पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पे देखोगे पेरीमीटर बोल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड हो जाएगा ना। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड। मीन्स हमको यहाँ पे ये पेरीमीटर दिया गया है एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल दिया गया। वन डायगोनल कितना दिया गया 48 सेंटीमीटर। मीन्स जो AC की लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। AC की लेंथ दी गई है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस, तो ये आएगा कैसे, देखो कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया गया है तो इससे हम लोग AB निकाल सकते हैं। उसके बाद में लेंथ ऑफ वन डायगोनल दिया गया, ये तो 48 दिया गया ना। तो BD निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाले पॉइंट को, ये देखोगे ये जब बाइसेक्ट करता है ना तो इस पॉइंट को M दे देते हैं। जब ये बाइसेक्ट करता है तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री का होगा तो हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम लगा करके सबसे पहले BM फाइंड करेंगे। जब BM आ जाएगा तो BD अपने आप आ जाएगा, और जब BD आ जाएगा तो हम लोग एरिया निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। तो हमको यहाँ पे क्या दिया गया, लेंथ ऑफ वन डायगोनल दिया गया है। तो हम लोगों ने क्या लिया है, AC को 48 सेंटीमीटर लिया है ना। यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ AC इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू साइड होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखोगे ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड पकड़ते हैं AB। तो देखोगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना दिया गया है 100 इक्वल टू 4 इंटू साइड को हम लोग क्या लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ AB। ये तो फाइंड करना है ना। देखोगे यहाँ पे AB क्या है, साइड ऑफ रोम्बस है। सो दैट ये क्या हो जाएगा 100 अपॉन में 4। यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा अपॉन हो जाएगा लेंथ ऑफ AB। तो देखोगे ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25। सो दैट ये लिखेंगे 25 इक्वल टू लेंथ ऑफ AB। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ AB आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। ये तो हमारा क्या आ गया, लेंथ ऑफ AB आ गया, मीन्स ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखोगे AC हमारे पास है 48 तो हमको AM चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। सो दैट हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ AM इक्वल टू आएगा हाफ इंटू लेंथ ऑफ AC। यहाँ पे ध्यान से देखोगे AM जो है वो AC का हाफ है ना। तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू AC का लेंथ कितना है 48 है। तो ये आ जाएगा 48, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 24। तो यहाँ पे आ जाएगा 24 सेंटीमीटर।
सो दैट हमारा लेंथ ऑफ ए एम आ गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ए एम आ गया 24 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे ए बी आया है 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे बी एम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए एम बी। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एम बी, यहाँ पे आ जाएगा एंगल ए एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड में क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या हो जाएगा बी एम एंड यहाँ पे ये ए एम आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ बी एम स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ ए एम स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखोगे ए बी हमने जस्ट निकाला 25, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ बी एम तो निकालना है, तो ये हो जाएगा बी एम स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ ए एम कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 625 इक्वल टू लेंथ ऑफ बी एम, ये तो फाइंड करना है, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है। अब यहाँ पे देखोगे प्लस 576 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 576 हो जाएगा। 625 माइनस 576 इक्वल टू लेंथ ऑफ बी एम स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं। तो देखोगे 15 माइनस 6 ये आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 61 माइनस 57 ये आ गया 4 इक्वल टू आ जाएगा लेंथ ऑफ बी एम स्क्वायर। सो दैट यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ बी एम स्क्वायर इक्वल टू 49। सो दैट यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ बी एम इक्वल टू अंडर रूट में 49 आएगा ना, तो अंडर रूट 49 कितना होता है, ये हो जाएगा 7। यहाँ पे देखोगे बी एम हो जाएगा हमारा ये 7 सेंटीमीटर। तो हमको बी एम चाहिए क्या, हमको बी एम नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको देखोगे ये बी एम आ गया हमारा 7 ना, तो हमको यहाँ पे बी डी चाहिए ना, तभी तो सेकंड वाला डायगोनल निकलेगा। यहाँ पे ये रीजन फिर से लिखते हैं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, जब ये हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ बी एम, लेंथ ऑफ बी एम इक्वल टू किसका हो जाएगा हाफ इंटू लेंथ ऑफ बी डी, लेंथ ऑफ बी डी ना। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखोगे लेंथ ऑफ बी एम हमारे पास है 7 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू लेंथ ऑफ बी डी फाइंड करना है, लेंथ ऑफ बी डी फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखोगे अपॉन में 2 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 2 इक्वल टू लेंथ ऑफ बी डी हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 1 इंटू बी डी करेंगे तो बी डी लिख सकते हैं। तो 7 टू जाए कितना हो जाएगा 14 लेंथ ऑफ बी डी। सो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ बी डी आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर ना, इसी तरीके से आएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे एरिया ऑफ रोम्बस पूछा है ना, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल्स, इस तरीके से आएगा डायगोनल्स ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ इंटू, देखोगे फर्स्ट डायगोनल क्या है ए सी एंड सेकेंड बी डी है, यहाँ पे चाहिए तो लिख लेते हैं लेंथ ऑफ ए सी इंटू लेंथ ऑफ बी डी। यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू ए सी का लेंथ कितना है ये है 48 इंटू बी डी का लेंथ अभी हमने निकाला ये है 14 ना। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखोगे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम में,
तो ये हो जाएगा 48 इंटू 7। ना यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 जा 56, 56 का 6 कैरी 5, 7 4 जा 28, 28 एंड 5 ये आ गया 33। तो यही तो आ जाएगा हमारा आंसर 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो हम लोग इसके आंसर में क्या लिखेंगे, द एरिया ऑफ rhombus is 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। भी किया गया, देखो लेंथ ऑफ एसी दिया गया 48 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाया 4 इंटू साइड, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया गया, तो ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए एम इक्वल टू हाफ इंटू ए सी हो जाएगा। देखोगे ए सी क्या है डायगोनल से, वो उसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 ए एम आ गया। देन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमारा बी एम आ जाएगा। बी एम आने के बाद में फिर से डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर कर देंगे तो हमारा बी डी आ जाएगा। बी डी का मीन्स क्या हो गया, सेकंड वाला डायगोनल्स आ गया। जब से सेकंड डायगोनल्स आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर and its area is 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा यहाँ पे देखोगे लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर मीन्स वन लेंथ दिया गया है, डायगोनल का लेंथ तो दिया गया, वन लेंथ ऑफ डायगोनल दिया गया एंड उसका एरिया देख करके पेरीमीटर पूछा गया। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा था, पेरीमीटर दिया था और हमको एरिया फाइंड करने के लिए बोला गया था, मीन्स पूरी तरीके से उल्टा है। तो इसको हम लोग उल्टा ही करेंगे, जैसे हम लोगों ने थर्ड वाला किया उसका ही सेम उल्टा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखो कि ये क्या हो जाएगा ए, यहाँ पे बी, ये आ गया सी एंड यहाँ पे ये आ गया डी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ डायगोनल दिया गया 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखोगे ये वाला जो डायगोनल का लेंथ है ये कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर दिया गया एंड उसका एरिया दिया गया 240। तो यहाँ पे जब इसका एरिया दिया गया है तो सेकेंड वाला लेंथ अपने आप निकल जाएगा। तो जब हमारे पास बी डी निकल जाएगा, जो हमारी डायगोनल से वो निकल जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको यम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बी एम निकाल सकते हैं और यहाँ पे ए एम निकाल सकते हैं। जब ए एम लेंथ निकल जाएगा, बी एम लेंथ निकल जाएगा, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यहाँ पे हम लोग ए बी निकाल सकते हैं। जब ए बी निकल जाएगा तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो जब साइड ए बी निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे 4 इंटू साइड का फॉर्मूला लगा करके पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ ए सी दिया गया है 30 सेंटीमीटर, पहले ये लिख लेते हैं। उसके बाद में हमको क्या बोल रहा है, एरिया दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, इस तरीके से आएगा डायगोनल्स ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ इंटू, यहाँ पे देखोगे कौन कौन सा डायगोनल है, लेंथ ऑफ ए सी इंटू लेंथ ऑफ बी डी, यही है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया गया 240, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 240। तो ये हो जाएगा 240 इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ ऑफ ए सी कितना दिया गया 30, यहाँ पे आ गया 30 इंटू लेंथ ऑफ बी डी, ये तो फाइंड करना है, इसी तरीके से आएगा ना। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखोगे ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 240 इक्वल टू 15 1 जा 15, यहाँ पे आ जाएगा इंटू लेंथ ऑफ बी डी। अब देखो 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस जगह तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू लेंथ ऑफ बी डी। ठीक, तो यहाँ पे इसको जब हम लोग कट करेंगे तो 15 1 जा 15, यहाँ पे रिमेनिंग आया 9, तो 9 एंड 0 90 हो गया, 15 6 जा ये आ गया 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 इक्वल टू लेंथ ऑफ बी डी। सो दैट हम लोग लिख सकते हैं लेंथ ऑफ बी डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे देखोगे लेंथ ऑफ बी डी तो हमारे पास आ गया, ये 16 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, बी एम निकालेंगे एंड यहाँ पे लेंथ ऑफ ए एम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect each other, bisect each other। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, देखोगे यहाँ पे ए एम निकालते हैं। ए एम किसका हाफ हो जाएगा, डायगोनल ए सी का। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ ए एम इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ ए सी। सो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ए एम इक्वल टू हाफ इंटू ए सी कितना है, ए सी है 30। तो ये देखोगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम में। सो दैट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ ए एम हमारा आ गया 15 सेंटीमीटर ना, ये आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, बी एम निकालना है। तो इसके लिए भी तो वही लगेगा ना, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ बी एम इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ बी डी, इस तरीके से आ जाएगा। सो यहाँ पे देखोगे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू लेंथ ऑफ बी डी कितना है, यहाँ पे देखोगे बी डी जस्ट हमने निकाला 16 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा 16। नाउ ये देखोगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम में। तो ये क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ बी एम भी आ गया 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखोगे ए एम आ गया 15 सेंटीमीटर, बी एम आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो ए भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए एम बी, ए एम बी एंगल ए एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो दैट यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, देखोगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, ए बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ बी एम, लेंथ ऑफ बी एम स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ ए एम स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा। देखोगे हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू रखते हैं। देखोगे ए बी ये तो फाइंड करना है, लेंथ ऑफ बी एम कितना है, यहाँ पे देखोगे 8 है। तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ ए एम कितना है 15 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 स्क्वायर। ना यहाँ पे स्क्वायर निकालते हैं, 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस 15 का स्क्वायर हो गया 225। ना यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे 4 + 5 ये आ गया 9, यहाँ पे आ जाएगा 6 + 2 ये आ गया 8, 289 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू 289। सो दैट लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 289। तो 289 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 17 सेंटीमीटर। तो देखोगे ए बी है, ए बी क्या हो गया हमारा साइड हो गया ना, ये आ गया 17 सेंटीमीटर। तो हमको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू साइड। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4 इंटू साइड को ले लेते हैं, लेंथ ऑफ ए बी तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड कितना है 17। तो 17 4 जा कितना होता है 68 सेंटीमीटर। यही तो हमको पूछा गया। तो यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर। तो कहने का क्या मतलब है, ज़्यादा घबराना नहीं है। जैसे हम लोगों ने थर्ड वाला किया था उसी का सेम अपोजिट करना है, उल्टा करना है। देखोगे एरिया ऑफ रोम्बस हम लोगों ने लास्ट में निकाला था, इसमें फर्स्ट निकाला है। उसमें पेरीमीटर ऑफ रोम्बस पहले था, इसमें लास्ट में निकाला है। और बाकी ये सब तो सेम है।
सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे 15.2 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 15.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।